Yeah, very good morning students. On behalf of Subhashan Academy, I welcome you on this YouTube channel and I congratulate you for getting promotion in the next class. And I hope you and your family members are good at your homes. Students, today's topic is the little girl, that is class 9th English Beehive. The chapter's name is The Little Girl. The chapter is about a girl who fears to her father. Actually, her father's face was like a giant, as she thinks. Let's start the chapter. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. Every morning before going to work, came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with goodbye, father, and oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. उस छोटी लड़की के लिए उसके पिता का फिगर डरावना और अनदेखा करने योग्य था. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस. हर सुबह काम पर जाने से पहले उसके पिता उसके घर में आते थे, उसके रूम में आते थे और उसे एक कैजुअल यानी एक लापरवाही भरा किस देकर चले जाते थे. टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर. और उसके रिस्पॉन्स में वो उन्हें गुड बाय कहती थी. एंड ओ देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ. और उसके चेहरे पर एक हंसी की चमक बिखर जाती थी जब वो अपने पिता के कैरियर्स की आवाज़ धूमिल होते हुए सुनती थी. इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयर केस and heard his loud voice in the hall, bring me tea into the drawing room. Has not the paper come yet, mother? Go and see if my paper's out there and bring me my slippers. शाम को जब उसके पिता घर आते थे तो वो स्टेयर केस के पास यानी सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती थी और उनके लाउड वॉइस को हॉल में सुनती थी. वो अपने तेज़ आवाज़ में कहते थे कि मेरा चाय डाइनिंग रूम में रखो, ड्राइंग रूम में रखो. क्या अभी तक पेपर नहीं आया है माँ? क्या मेरा पेपर बाहर है? मेरा पेपर और मेरा पेपर मेरे लिए लाओ, मेरा चप्पल मेरे लिए लाओ. एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स. स्लीपर्स मीन चप्पल. केजिया मदर वुड कॉल टू हर, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट. केजिया माँ चिल्लाती हैं, केजिया यदि तुम एक अच्छी लड़की हो तो नीचे आओ और अपने पिता के बूट्स बाहर निकालो. स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर. धीरे धीरे लड़की सीढ़ियों से नीचे आती है. मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल. और हॉल में तो और धीरे धीरे आती है. एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर. और ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलती है. बाई दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल. उस समय तक उसके पिता चश्मे पहन लेते थे और वह उसकी तरफ बड़े ही टेरिफाइंग दृष्टि से यानी डरावने वाले अंदाज में देखते हैं. वेल केजिया हरी अप. अच्छा केजिया तुम आ गई, जल्दी करो. पुल ऑफ दीज बूट्स. इन बूट्स को बाहर निकालो. एंड टेक देम आउटसाइड. और उन्हें बाहर रख दो. हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे. क्या तुम एक आज अच्छी लड़की बन सकती हो? आई डोंट नो फादर. नहीं पिताजी मैं नहीं जानती हूँ. द लिटिल गर्ल यानी छोटी लड़की कहती है. दीज आर द फिगर्स ऑफ दिस चैप्टर. यू डोंट नो इफ़ यू शटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर. यदि तुम इस तरह से हकलाओगी तो माँ तुम्हें डॉक्टर के पास ज़रूर ले जाएंगी. शी नेवर शटर्ड विथ अदर पीपुल हैड क्वाइट गिवन इट अप. वह कभी भी दूसरे लोगों के सामने इस तरह से नहीं हकलाती थी. उसकी यह आदत लगभग छूट चुकी थी. बट ओनली विद फादर. लेकिन केवल अपने पिता के सामने वो ऐसा करती थी क्योंकि वॉज ट्राइंग टू शो हार्ड. क्योंकि वह बहुत ज़्यादा प्रयास करती थी अच्छे तरीके से बोलने का. व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेच्ड अबाउट. क्या बात है, तुम इतना घबराई हुई क्यों दिखाई दे रही हो? मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन ब्रिंक ऑफ सुसाइड. यानी माँ तुमने इस बच्चे को इस तरह से मरणासन दिखाई देने के लिए तो नहीं सिखाया है. हियर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुल्ली. केजिया टेबल पर मेरा टी कप रख दो.
He was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned. लड़की कहती है कि वो कितने बड़े हैं, उनके हाथ और उनके गर्दन कितने बड़े हैं और उनका मुंह कितना बड़ा है जब वो जम्हाई लेते हैं, उबासी लेते हैं. थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट. केवल उनके बारे में विचार करने का मतलब है कि एक जाइंट के बारे में आप विचार कर रहे हैं. ऑन संडे आफ्टरनून grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. यानी संडे को उनकी माँ उसे नीचे ड्राइंग रूम में अपने पिता के साथ एक अच्छी बात करने के लिए भेज देती थी. बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा. लेकिन छोटी माँ हमेशा देखती थी कि माँ पढ़ रही है और पिताजी सोफे पर फैलकर सोए हुए हैं. ही इज़ हैंडचीफ ऑन हिज फेस. अपना रुमाल अपने फेस पर रखकर. हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग. हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, यानी सबसे अच्छे कुशन पर अपना पैर रखकर, और वो शांति से खर्राटे लेते हुए सो रहे थे. द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा. शी सैट ऑन ए स्टूल, ग्रेवली watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. वह स्टूल पर बैठ जाती थी और उन्हें गंभीरता पूर्वक देखती थी जब तक कि वो जग नहीं जाते थे. जब वो जगते थे तो टाइम पूछते थे और फिर उसकी तरफ देखते थे. डोंट स्टेयर सो केजिया, इस तरह से घूरो मत केजिया. यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, तुम एक छोटे से भूरे बाल उल्लू की तरह दिखती हो. वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इनडोर्स विथ अ कोल्ड, एक दिन जब वह ठंड के कारण अपने घर में थी, हर ग्रैंडमदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक. उसकी माँ ने उससे बताया कि उसके फादर का बर्थडे अगले सप्ताह है. एंड सजेस्टेड शी शुड मेक अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क. तो उसकी माँ ने उसे सलाह दिया कि तुम्हें अपने पिताजी के लिए एक पिन लगाकर कुशन बनाना चाहिए पीले सिल्क से. लेबोरियसली विथ अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 sides. मेहनत करके उस लड़की ने एक डबल कॉटन वाला 3 साइड से स्टिच किया हुआ एक कुशन बनाया. बट वाट इट फिल इट विथ, लेकिन इसमें क्या उसे भरना है. एंड शी वंडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स. और वह अपने माँ के बेडरूम में गई और स्क्रैप्स खोजने लगी. ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर. और बेड से सटे हुए टेबल पर वह ढेर सारे शीट्स पा जाती है, ढेर सारे पेपर के शीट्स पा जाती है. गैदर्ड देम अप, वो उन्हें इकट्ठा करती है. टोर देम इनटू टाइनी पीसेस, और उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है. एंड स्टफ्ड हर केस, और अपने उस पिलो में भर देती है. देन स्यूड अप द 4th साइड, और फिर चौथे साइड को भी सिल देती है. दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस. उस दिन घर में बड़ा ही शोरगुल था किसी चीज़ को खोजने को लेकर. फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट. पिताजी का वो महान स्पीच यानी भाषण पत्र गायब हो गया था जो वो अपने पोर्ट के लिए बनाए थे. रूम्स वेयर सर्च्ड, कमरों में खोजा गया. सर्वेंट्स क्वेश्चनड, सर्वेंट से पूछा गया. फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, और अंत में माँ केजिया के रूम में आई. केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम.
केजिया मैं मान सकती हूँ कि तुमने कोई भी पेपर मेरे रूम में नहीं पाया है। ओ येस शी सेड, उसने कहा हाँ मैंने पाया है। आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, उसने कहा कि उसने उसे फाड़ दिया है, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। व्हाट स्क्रीम्ड मदर, माँ चिल्लाई। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, ठीक इसी समय डाइनिंग रूम में नीचे आओ। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। और अपने पिता के सामने वो आती है जहाँ पर कि उसके पिताजी हाथ पीछे बांधकर इधर उधर टहल रहे थे। वेल ही सेड शार्पली, मदर एक्सप्लेन्ड। वेल, उसने तेजी से बोला, यानी उसके पिताजी तेजी से बोले, माँ ने समझाया। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड। डिड यू डू दैट, वो रुके और उस लड़की को घूरते हुए बोले, क्या तुमने ऐसा किया है? नो नो नो, शी विस्पर्ड, वो धीरे से बोली। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम्ड थिंग, यानी उसके कमरे में जाइए और देखिए वो चीज़ वहीं पर पड़ी हुई है। सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, देखिए उस बच्चे के बेड पर देखिए। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, शी ले इन द shadowed room, watching the evening night make a sad little pattern on the floor. Crying too much to explain, यानी वह अपनी बात को रखने के लिए बहुत तेज चिल्ला रही थी। वह उस रूम में, उस अंधेरे कमरे में चली गई और शाम की लाइट को देखने लगी और मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, और ज़मीन पर एक दुख भरी लकीरें खींचने लगी। देन फादर केम इन टू द रूम विथ अ रूलर इन हिज हैंड्स, तब उसके पिताजी एक रूलर लेके रूम में आए। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड, उन्होंने कहा मैं तुम्हें इसके लिए पीटने जा रहा हूँ। ओ नो, शी स्क्रीम, नहीं 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 पिताजी। हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स, अपने आप को बेड के क्लोथ्स के नीचे छिपाते हुए। शी पुल्ड देम असाइड, ही पुल्ड देम असाइड, वो उन सब चीज़ों को एक तरफ कर दिए। सिट अप, बैठो, ही ऑर्डर, उन्होंने आज्ञा दिया। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथ बाहर निकालो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, तुम्हें ये बताना होगा, तुम्हें ये समझाना होगा मुझे कि तुम्हें उन सब चीज़ों को नहीं छूना जो तुम्हारे नहीं है। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे पिताजी, लेकिन ये आपके बर्थडे के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, यानी रूलर उसके हाथ पर, उसके गुलाबी हाथों पर गिरा। आवर्स लेटर, घंटों के बाद, व्हेन ग्रैंडमदर हैड रैप्ड हर इन अ शॉल, जब उसकी माँ ने उसे एक शॉल में लपेटा। एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, और जल्दी जल्दी उस रॉकिंग चेयर से नीचे जाने लगी। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, वह लड़की अपने मुलायम शरीर को छिपा ली। What did God make fathers for? She sobbed. वो धीरे धीरे बोली कि फादर्स को ईश्वर ने किस लिए बनाया है। Here is a clean hanky, darling, blow your nose. यानी ओ प्रिय, ये एक साफ हैंकी है, इससे अपना नाक पोंछ लो। गो टू स्लीप, सो जाओ। पेट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इन द मॉर्निंग, तुम सुबह तक सारी चीज़ें भूल जाओगी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, तुम्हारे पिता इतने अपसेट है कि वो सुनना नहीं चाहते हैं। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, लेकिन वो लड़की कभी नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम, शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स। अगली बार जब भी वो अपने पिताजी को देखती थी, वो अपने दोनों हाथ पीछे बांध लेती थी और उसके गाल लाल हो जाते थे। द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, मैकडोनाल्ड नाम के एक व्यक्ति उसके दरवाजे के आगे रहते थे। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ,
चारदीवारी की गैप से लड़की ने देखा वो सभी एक टैग नाम का गेम इवनिंग में खेल रहे थे। द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स, और उसके पिताजी एक बच्चे को कंधे पर उठाए थे जिसका नाम माओ था। टू लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन हिज कोट पॉकेट्स, और दो लड़कियां उनके कोट के पॉकेट्स को पकड़ के लटक रही थी। राउंड एंड राउंड द फ्लावर्स बेड्स शेकिंग विथ लाफ्टर, और फूलों से सजे हुए गोलाकार आकृति की चारों तरफ वो लोग घूम रही थी और वो उन्हें पकड़ने का प्रयास कर रहे थे। देन इस वाज शी डिसाइडेड देयर वेयर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर, तब उसे पश्चात पता चला, यानी केजिया को पता चला कि ये डिफरेंट तरह के फादर हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल, एक दिन माँ बीमार हो गई। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और वो और उसकी मदर हॉस्पिटल गई। द लिटिल गर्ल वाज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विथ अलाइस, और छोटी लड़की कुक के साथ अकेले घर पर थी। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन में तो सब कुछ सही था। बट वाइल अलाइस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रीव सडनली अफ्रेड, लेकिन जब अलाइस को बेड पर जाने का समय हुआ तो वो डरने लगी। What will I do if I have a nightmare? शी आस्क्ड, यानी उसने अपने कुक से पूछा कि अगर मुझे डरावने सपने आएंगे तो मैं क्या करूँगी। आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड, मैं अक्सर डरावने सपने देखती हूँ और तब ग्रैंड मदर मुझे अपने बेड पर ले जाती हैं। आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती हूँ। इट ऑल गेट्स विस्परी, इट ऑल गेट्स विस्परी, मुझे डरावनी आवाज़ें सुनाई देती हैं। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड अलाइस, अलाइस ने कहा बच्ची तुम सोने जाओ। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसके सॉक्स को बाहर निकालते हुए। एंड डोंट स्क्रीम एंड वेक योर फादर पुअर पा, और चिल्लाना मत नहीं तो तुम्हारे पिताजी जग जाएंगे। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, लेकिन वह पुराना डरावना सपना उसे आया। द बुचर विथ अ नाइफ एंड अ रोप, एक कसाई एक रस्सी और एक चाकू के साथ। हु केम नियरर एंड नियरर, जो उसके नज़दीक आता जा रहा था। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, और ख़तरनाक तरीके से वो हंस रहा था। वाइल शी कुड नॉट मूव, जबकि वो हिल नहीं पा रही थी। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, वह केवल शांति से खड़ी थी। क्राइंग आउट, और चिल्ला रही थी ग्रैंड माँ ग्रैंड माँ। शी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, वह कांपते हुए जग गई अपने पिता को अपने बेड के पास में खड़े देखकर। अ कैंडल इन हिज हैंड, इनके हाथ में एक कैंडल था। व्हाट इज़ द मैटर ही सेड, उन्होंने कहा क्या बात है। ओह अ बुचर अ नाइफ आई वांट ग्रैनी, यानी एक कसाई और एक चाकू, मुझे ग्रैनी चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल, उन्होंने कैंडल बुझा दिया। बेंट डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, बच्ची को उन्होंने पकड़ लिया और उसे अपने हाथों में अपने गोद में ले लिया। कैरिंग हर अलॉन्ग द पैसेज टू द बेडरूम, और उसे बेडरूम में ले गए। अ न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, बेड पर न्यूज़पेपर था। ही हाफ स्मोक्ड सिगार वाज नियर हिज रीडिंग लैम्प, और उनका आधा जला हुआ सिगार रीडिंग रूम के पास था। ही पुट अवे द पेपर, उन्होंने पेपर को हटाया। थ्रू द सिगार इनटू द फायर प्लेस, और फायर प्लेस पर उस सिगार को फेंक दिया। देन केयरफुली टग्ड अप द चाइल्ड, और फिर धीरे से उस बच्ची को नीचे उतार दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, और वो उसके किनारे सो गए। हाफ अस्लीप स्टिल विथ बुचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, अभी भी उस लड़की को उस वो बुचर का डरावना सपना आ रहा था। विद द बुचर्स स्माइल शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम,
वह धीरे से रेंग कर अपने पिता के पास चली गई। स्नगल्ड हर स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, और उनके हाथों के नीचे अपने सिर को डाली। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और जोर से उनके शर्ट को पकड़ ली। देन द डार्क नाइट डिड नॉट मैटर, तब अंधेरे से उसे कोई डर नहीं लगा। सी ले स्टिल, वह वहीं लेटी रही। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, उसके पिता ने कहा कि अपने पैरों को मेरे पैरों से रगड़ो, ये गर्म हो जाएंगे। ट्राइड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, सॉरी टायर्ड आउट, थके हुए उसके पिताजी अपनी लड़की से पहले सो गए। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, एक फनी फीलिंग लड़की को आया। बेचारे पिताजी नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, इतने बड़े तो नहीं हैं। एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और उनका देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। ही वॉज हार्डर दैन ग्रैंड मदर, वह ग्रैंड मदर से कड़े हैं। बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन यह एक अच्छी हार्डनेस है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनाल्ड, वह रोज़ काम से इतने थक जाते हैं कि वो मैकडोनाल्ड की तरह नहीं बन पाएंगे। शी हैड टोर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग्स, उन्होंने उनके सारे ब्यूटीफुल राइटिंग्स को फाड़ दिया। शी इज टायर्ड सडनली एंड साइड, वह अचानक जगी और राहत की सांस ली। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है? आज हिज फादर, उसके पिता ने पूछा। अनादर ड्रीम, कोई दूसरा सपना आया? ओह सेड द लिटिल गर्ल, हाँ, लड़की ने कहा। माई हेड्स ऑन योर हार्ट, मेरा सिर आपके दिल पर है। आई कैन हियर इट गोइंग, और मैं इसे धड़कते हुए सुन सकती हूँ। व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, यानी प्यारे पिताजी आपका दिल कितना बड़ा है। दस स्टूडेंट्स, यू हैव सीन अ गर्ल who at a time fears to her father, and her father's hands, neck, even the face look like a giant to her. But after some time, when her father consoled her and made her sleep with him, she started loving him and said, what a big heart you have father. जैसा कि आपने देखा स्टूडेंट्स, एक छोटी लड़की जिसे अपने पिता के हाथ, गर्दन और उनका फेस एक जाइंट की तरह लगते थे, लेकिन कुछ समय के बाद जब पिता ने उसे कंसोल किया, उसे सांत्वना दिया, उसके साथ सहानुभूति और प्यार जताया, तो वही पिताजी उस लड़की को प्यारे लगने लगे। Thus students, the chapter has been finished. Now it is your duty to repeat the chapter line by line and learn all the hard word meanings. Thank you and have a nice